अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 3 अक्टूबर 2019 है और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है एडजस्टमेंट एंड इट्स एंजाइटीज़ बाय खुर्रम हुसैन। अब अगर हम इसके उस पर टाइटल की तरफ पे गौर करें तो एडजस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है और एंजाइटीज़। आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कौन सी एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है? उन्होंने कहा कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी इमरान खान ने, तो काफ़ी मुल्क के हालात ख़राब थे, तो उनको काफ़ी स्टेप्स लेने पड़े थे। और वो स्टेप्स कौन से थे? जिसमें उनको करेंसी को डिप्रिशिएट करना पड़ा था, स्पेंडिंग को कट करना पड़ा था, और उसमें वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ था। तो उन्होंने जो उन्होंने ये सारी एडजस्टमेंट्स की थी, तो इससे क्या हुआ था? एनजाइटी हमारे पास होता है, बेचैनी, मतलब तबीयत में बेचैनी जो हमारे पास आ जाती है वो एनजाइटी हो जाती है। तो उन्होंने कहा जो एडजस्टमेंट हमें की थी एंड इट्स एनजाइटीज़, तो इस एडजस्टमेंट के नतीजे में जो बेचैनी परेशानी हमें लाक हुई है वो उसके बारे में बात हो रहा है। और ये राइटर इनके है खुर्रम हुसैन। अब एडिटोरियल कह रहा है बाय मैनी अकाउंट्स आता है कि ज़्यादातर लोग जो उस बारे में बात कर रहे हो, जिस तरह अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स डेट आर अवेलेबल और फ्रॉम व्हाट पीपल आर सेइंग, लोग जिस बारे में बात कर रहे हो बाय मैनी अकाउंट्स, तो उस बारे में बात हो रही है। बाय मैनी अकाउंट्स वी आर नाउ हिटिंग द मोमेंट ऑफ पीक एडजस्टमेंट। तो बाय मैनी अकाउंट्स वी आर नाउ हिटिंग द मोमेंट ऑफ पीक एडजस्टमेंट। हम किससे हिट कर रहे हैं कि पीक एडजस्टमेंट, जो जितने भी हमने ये स्टेप्स वगैरह लिए हैं उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह हमने देखा कि महंगाई में कितना ज़्यादा पिछले साल इजाफा हुआ है, तो ये क्या है? ये उसके इफेक्ट्स हैं, किसके? पीक एडजस्टमेंट जो हमने स्टेप्स लिए थे। एवरीबडी न्यू व्हेन दिस गवर्नमेंट केम इनटू ऑफिस लास्ट ईयर। उन्होंने कहा हर किसी को मालूम था जब इस गवर्नमेंट ने ऑफिस संभाला पिछले साल, दैट इट वुड सून हैव टू रेज टैक्सेस एंड इंटरेस्ट रेट्स। कैसे क्या है? टैक्सेस बढ़ाना होंगे और इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ाना होगा, डिप्रिशिएट द करेंसी और इन कट स्पेंडिंग, और इसके साथ ही उन्हें करेंसी को डिप्रिशिएट करना होगा और स्पेंडिंग पे भी कट लगाना होगा। दिस इज़ द बेसिक पैकेज ऑफ पॉलिसीज़। उन्होंने कहा ये क्या है? बेसिक पैकेज ऑफ पॉलिसीज़ है दैट इकोनॉमिस्ट्स कॉल एडजस्टमेंट। और ये सारे तमाम काम इसलिए करने थे कि हमें जिस तरह की इकॉनमी मिली थी पिछले साल, तो ज़ाहिर है इस तरह के हमें ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़े थे, लेकिन उसके जवाब में ये पैकेज आता है सारा। जिस तरह महंगाई में इजाफा हो जाता है और हमारे पास इन्फ्लेशन में भी आपने देखा होगा जितना इजाफा था, तो ये क्या है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये पैकेज के तौर पे हमारे पास आता है जब हम इस तरह की एडजस्टमेंट्स करते हैं। और ये क्यों की जाती हैं एडजस्टमेंट, और इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो दो तरह के डेफिसिट्स को कंट्रोल करना होता है। उसमें वो कौन कौन से हैं? एंड इट इज़ डिज़ाइन टू ब्रिंग टू ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डेफिसिट्स। कौन कौन से? द फिस्कल डेफिसिट और एंड द एक्सटर्नल डेफिसिट इनटू कंट्रोल। बेसिक मकसद इन एडजस्टमेंट्स का ये होता है कि इन दोनों को कंट्रोल किया जा सके। इन द कोर्स ऑफ डूइंग सो, उनका इस सारी एडजस्टमेंट्स करने के दौरान क्या है? हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिसाइड ओवर अ शार्प स्लो डाउन इन ग्रोथ। और इसका नतीजा क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और हमारे पास इन्फ्लेशन हमारे पास होता है जनरल राइज एंड इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें उन्होंने कहा क्या इजाफा हो जाता है इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास होता है बेरोज़गारी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फाइंड इट वेरी हार्ड टू फेस दिस कॉम्बिनेशन। उनका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए इस चीज़ का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। सिंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव नो चॉइस, क्योंकि जो हमारे जो मुंतखब अरकान होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू हीट द वॉइसेस होता है टू पे अटेंशन, यानी उनकी बातें सुनना। किनकी? ऑफ दोज इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है हमारे पास, हल्का कह लें आप, जहाँ से जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब किया होता है, तो ज़ाहिर है उन्हें उनकी बात सुननी पड़ती है। अगर डिक्टेटर हो तो फिर तो उन्हें फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन जो हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं? उन्होंने वहीं अपने हल्के में जाना होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना होता है, वहाँ से वोट लेने होते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है इन एडजस्टमेंट्स को। क्योंकि एडजस्टमेंट की वजह से हमें मुश्किलात जो आती हैं, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन आगे बात कर रहा है। एंड फ्यू थिंग्स लाइक इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम ये एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारे पास इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। जब ये सारी चीज़ें इजाफा हो जाएंगी और फिर जब आप वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो फिर लोग, ज़ाहिर है आपको उन लोगों का सामना करने में बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। Especially in a society where the majority has to spend more than half of its income just to pay for food needs. उन्होंने कहा खासतौर पर एक ऐसे सोसाइटी, ऐसे माशरे में where the majority, जहाँ पे ज़्यादातर जो है has to spend more than half of its income, उनको किस पे अपनी आधे ज़्यादा जो आमदनी है वो खर्च करनी पड़ती है फूड नीड्स को पूरा करने में। We all knew this adjustment would have to be undertaken even if there was debate over the required size. उन्होंने कहा हमें पता था कि एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी,
डिबेट किस पे थी, बहस किस पे थी, सिर्फ इस पे साइज़ पे कि कितनी ज़्यादा हमें चेंज करनी पड़ेगी. बाय द टाइम द फुल स्केल ऑफ द एडजस्टमेंट केम बिफोर अस, उन्होंने कहा जब हमें पता चला कि इस फुल स्केल ऑफ द एडजस्टमेंट के किस पैमाने पे हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ी है. व्हेन द डॉक्यूमेंट्स, हमें कब पता चला, व्हेन द डॉक्यूमेंट्स लिंक टू IMF प्रोग्राम वर रिलीज, और जब ये डॉक्यूमेंट्स थे जो IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक थे किन शराइत पे हमें कर्जा दिया जा रहा है वो रिलीज़ हुए. कब हुए, जुलाई में हुए. वी वर ऑलरेडी अ गुड पोर्शन ऑफ द वे डाउन द रोड, और उस वक्त हम अपने टारगेट से काफ़ी पीछे थे. इंटरेस्ट रेट्स हैड ऑलरेडी बीन रेज बाय मोर देन 100%, और उनका इंटरेस्ट रेट्स क्या है वो बढ़ा दिए गए थे कितने, मोर देन 100% सिंस द साइकिल ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग बिगैन इन अर्ली 2018. उन्होंने कहा अर्ली 2018 में साइकिल स्टार्ट हुआ था मॉनेटरी टाइटनिंग का. वहाँ से क्या हुआ था, 100% जो है इंक्रीज़ किया गया था इंटरेस्ट रेट्स को, और एक्सचेंज रेट को क्या किया गया था, हैड ऑलरेडी बीन डेप्रिशिएटेड, और एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट कर दिया गया था कितने परसेंट से, बाय ऑलमोस्ट 30%. What was now set to begin was the most aggressive revenue collection drive that we have seen in almost 2 decades. और उन्होंने कहा उसके बाद क्या चीज़ स्टार्ट हुई, मोस्ट एग्रेसिव रेवेन्यू कलेक्शन, कि किस तरह हम रेवेन्यू कलेक्ट करें, ड्राइव दैट वी हैव सीन इन ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स. यानी हमने पिछले 20 सालों में इतनी ज़्यादा नहीं कैंपेन देखी होगी. आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे भी हमारे पास आता था कि ज़्यादा लोग फाइलर बने, एमनेस्टी स्कीम भी आई कि ताकि जो टैक्स बेस में है वो इजाफा हो सके. द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर हैज़ एंडेड. उन्होंने कहा जो पहला क्वार्टर है हमारे पास फिजिकल ईयर का वो ख़त्म हो चुका है. एंड द डेटा टेल्स अस दैट वी आर नाउ इन द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ दिस डार्क नाइट. और हमें पता चलता है कि हम बहुत ही, आप कह लें कि नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, या बड़ी तारीख उसमें रात इस तरह इन्होंने बात की है कि जितनी भी हम ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ही होगा आम बंदे की ज़िंदगी में. रेवेन्यूज हैव रिजन बाय 15%. उन्होंने कहा ये सारी हमारे पास ड्राइव थी कि ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आएँ, तो रेवेन्यूज़ हैव रिजन बाय 15%, कि हमारी कलेक्शन में है वो 15% इजाफा हुआ है. लेकिन जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, विच साउंड्स इम्प्रेसिव अंटिल यू रिकॉल, लेकिन अगर आप इस बात को जहन नशीन करें, डेट इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एट 11%, जो इन्फ्लेशन है वो 11% है. सो मच ऑफ दिस इंक्रीज इज एट्रीब्यूटेबल सिंपली टू डैट. और ये जो हमारे पास 15% जो इंक्रीज़ हुआ है वो एट्रीब्यूटेबल किसके है, कि इसकी वजह से है. किसकी वजह से, कि 11% हमारे पास इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है. जो रेट है हमारे पास इन्फ्लेशन का वो 11% है हमारे पास. बिलो दी सरफेस इंडस्ट्री इज़ अप्रोचिंग अ नियर कोलैप्स. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल उसको कोलैप्स का सामना है. कॉट बिटवीन हाई डेट सर्विस, क्यों, क्योंकि उसको क्योंकि जो है हमारे पास हुकूमत जो है वो उसको जो कर्ज़ा लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट जो दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, डेट सर्विसिंग बोलते हैं. तो उसमें हमारे पास सारे पैसे लग जाते हैं. राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जो हमारे इनपुट्स हैं उसमें कॉस्ट में इजाफा हो रहा है. किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन है और मार्केट कोलैप्स कर रही है. क्यों, क्योंकि इनकम जो है वो कम हो रही है. एंड पीपल कर्ब स्पेंडिंग, लोग जो हैं वो अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं. तो क्यों कम कर देते हैं, ताकि वो चैलेंजेस का सामना करें जो कि हमारे पास राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से सामने आते हैं. द PM इज़ फीलिंग द हीट. उनका ज़ाहिर है वो उसको प्राइम मिनिस्टर को भी इसके असरात तो पहुँच रहे हैं. ही इज़ अर्जिंग हिज टीम मेंबर्स, और इसी वजह से वो अपने टीम मेंबर्स को कह रहे हैं कि वो फोकस करें, अपनी तवज्जो मबजूल करें और टेंशन दें किस बात को, कि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके. क्योंकि इनको पता है कि भाई कि हमने जो जितने भी एडजस्टमेंट्स की हैं इसके नतीजे में जो आम आदमी है वो बिल्कुल ही पिस कर रह गया है. मीनवाइल द रेवेन्यू एफर्ट हैज़ डिस्टर्प्टेड वेंडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स. अब इन्होंने जो जितनी भी रेवेन्यू एफर्ट थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि डिस्टर्प्टेड की है. डिस्टर्प्टेड हमारे पास आ जाता है इंटरप्ट एन इवेंट एक्टिविटी और प्रोसेस बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम. किसके दरमियान जो है डिस्टर्ब किया, इंटरप्ट किया, वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के दौरान. क्योंकि उसमें हमने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि आपके पास कंडीशन है आपने ID कार्ड लेके रखना है, तो लोग जो हैं वो रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह वो दे के अपनी ट्रांजैक्शन जो है उसको पेपर पे लेके आएँ. इन सम केसेस ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ क्लोजर. उन्होंने कहा ये ताल्लुकात जो है बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गए कि जब से ये कंडीशन लगाई FBR चेयरमैन शहबाज ज़ैदी ने कि जी ID कार्ड मस्ट होना चाहिए ट्रांजैक्शंस के साथ. FBR चेयरमैन शहबाज ज़ैदी says that a widening of the tax base is necessary. उनका शहबाज ज़ैदी का कहना था कि वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो है वो नेसेसरी है. वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस ये होती है जिस तरह फ़र्ज़ करें कि 2 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं. ये है नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 2 लाख टैक्स पेयर्स हैं और हम इसी तरह कैंपेन करके कोई लाख और टैक्स नेट में शामिल कर लें, 3 लाख हो जाएँ, तो हम इसे कहेंगे वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस. उन्होंने कहा वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस इज़ नेसेसरी एंड द सर्विसेज सेक्टर मस्ट बियर द ब्रंट. बियर द ब्रंट होता है कि उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा.
तो उन्होंने कहा जो सर्विसेज सेक्टर है मस्ट बियर द ब्रंट ऑफ दिस एफर्ट। क्यों कि सिंस इट कंप्राइजेज मोर देन हाफ ऑफ द GDP ऑफ द कंट्री येट कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द रेवेन्यूज कलेक्टेड बाय द स्टेट। उन्होंने कहा सिर्फ 25% जो है वो कलेक्ट कर रहा है रेवेन्यू में सर्विसेज सेक्टर, हालांकि जो है ये किस पे मुहित है, GDP के हाफ से ज़्यादा पे मुहित है। देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग दिस पीपल इनटू द नेट टैक्स नेट, जिससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो लोग हैं वो टैक्स नेट में शामिल नहीं है। उन्हें कहा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन लोगों को टैक्स नेट में लेके आएँ। ही आर्ग्यूज एंड सिंस द सर्विसेज सेक्टर कंसिस्ट मेनली ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, और जो हमारे पास सर्विसेज सेक्टर हैं वो किस पे मुश्तमिल हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज इंटरप्राइजेज यानी SMEs पे। वन हैज़ टू गेट इनोवेटिव टू रीच दैम, और इनको इनोवेट करना पड़ेगा, नए प्लान लेके आने पड़ेंगे उन तक पहुंचने के लिए। सो नाउ द FBR हैज रिक्वायर्ड ऑल मैन्युफैक्चरर्स डीलिंग विद द वेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू कलेक्ट द CNICs। उन्होंने कहा FBR ने की क्या रिक्वायरमेंट आ गई है कि मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं ये डील करें किन के साथ, वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, वो CNIC कलेक्ट करें, विच विल, और ये किस चीज़ में मदद देगी, विच विल हेल्प द FBR डॉक्यूमेंट द साइज ऑफ द ट्रांजेक्शंस। क्योंकि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी तो FBR के लिए आसान हो जाएगा कि देखना कौन कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उसको क्या है टैक्स नेट में ताकि लाया जा सके। दिस पीपल आर डीलिंग विद एंड आइडेंटिफाई दैम, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो इसलिए ज़रूरी था कि उनको पेपर पर लेके आया जाए उनकी ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि ज़ाहिर है वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। एडिशनली दे हैव कंपाइल लिस्ट फ्रॉम यूटिलिटी कंपनीज, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिस्ट कंपाइल की किस बारे में, ऑफ दोज एंटिटीज़ दैट हैव बीन ग्रांटेड, उन बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में जिनको ग्रांट किए गए थे क्या, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन, वेदर गैस और इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने कहा गैस और बिजली के जो बिल थे जिन्हें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए थे उनकी मालूमात हासिल की गई, ये जो कि रिटर्न्स नहीं भर रहे थे, यानी कि टैक्स नेट में शामिल नहीं थे। और उसमें उन्होंने कहा नोटिस आर बीइंग सेंट इन वेरी लार्ज नंबर्स टू ऑल दीज एंटिटीज़, और जो नोटिस हैं वो भेजे जा रहे हैं इन तमाम ऐसे लोगों को जो कि टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं, फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स। और ये तो बड़े लोगों के लिए बात थी, और छोटे शॉपकीपर्स के लिए क्या बात है, दे हैव कम अप विद अ फिक्स टैक्स रिजीम। उसके लिए ये फिक्स टैक्स रिजीम का फार्मूला लेके आए हैं कि उसमें क्या करता था, शॉप ओनर जो होता था, मालिक होता था, और वो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट देता था इसमें FBR को, और वो किस तरह कैलकुलेट की जाती थी, टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द साइज ऑफ द शॉप एरिया, कि जितने भी एरिया पे वो शॉप होती थी उसको देख के आप एक टैक्स के अमाउंट कैलकुलेट कर ली जाती है, एंड कंसिडर इट अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फॉर दैट टैक्स ईयर। और वो एक ही दफ़ा जब अमाउंट देता था तो वो इस तरह तस्वुर होता था कि वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है फॉर दैट टैक्स ईयर। सो फार सो गुड, इन्हें कहा अब तक बिल्कुल ठीक है बात, बट देयर इज अ प्रॉब्लम हेयर, द सर्विसेज सेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। जो सर्विसेज सेक्टर है वो ज़्यादा इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दस फार द नंबर ऑफ पार्टीज दैट हैव विलिंगली सबमिटेड देयर CNICs to document their transaction, or those who have decided to become filers is a very small fraction। उन्हें कहा जो सर्विसेज सेक्टर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और जितने भी लोगों जो हैं जिन्होंने विलिंगली यानी वॉलंटरीली खुद से जो है सबमिट किया है CNIC किसे, टू डॉक्यूमेंट देयर ट्रांजैक्शन, और दोज हु हैव डिसाइडेड टू बिकम फाइलर्स, और वो लोग जिन्होंने खुद से वॉलंटरीली CNICs दी हैं या जो कि खुद फाइलर बने हैं, उनकी तादाद जो है इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, यानी उनकी तादाद बहुत कम है। डेटा हैज़ नॉट बीन रिलीज, उनका डेटा हमारे पास नहीं आया है, बट गोइंग बाय कन्वर्सेशंस, लेकिन कन्वर्सेशन होता है बातचीत जो हमारी हुई है फैक्ट्री ओनर्स के साथ, हु आर ट्राइंग टू गेट देयर वेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिकम कंप्लाइंट, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या हो, कंप्लाइंट हो जाए। कंप्लाइंट जो होता है आप किसी लॉ की कंप्लाइंस करते हैं, जिस तरह हमारे पास लॉ आया था कि वो CNIC आपने लेना है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि फैक्ट्री ओनर्स कोशिश कर रहे थे कि वो कन्विंस कर सकें कि वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो कंप्लाइंस हो जाएं इस लॉ के बारे में, और वो भी ये CNIC डिटेल्स वगैरह लें। इट अपीयर्स दैट देयर इज स्टिल मैसिव रिलेक्टेंस, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से वो रिलेक्टेंट है, यानी वो ऐसा नहीं चाहते कि वो हर ट्रांजैक्शन पे जो है वो अपना CNIC प्रोवाइड करें। ऑल दिस इज़ फ्यूलिंग एनजाइटी। उन्होंने कहा इस तमाम एडजस्टमेंट के जो असरात हैं उससे क्या हो रहा है, ऑल दिस इज़ फ्यूलिंग एनजाइटी, यानी बेचैनी को बढ़ा रहा है। इंडस्ट्री फेस्ड विद राइजिंग कॉस्ट एंड फेलिंग सेल्स हैज स्टार्टेड कटिंग डाउन ऑन प्रोडक्शन। अब ज़ाहिर है जब कॉस्ट बढ़ रही थी और सेल्स कम हो रही थी तो क्या हुआ हैज स्टार्टेड कटिंग डाउन ऑन प्रोडक्शन, तो फिर इंडस्ट्री ने भी प्रोडक्शन जो है उसको कम करना शुरू कर दिया वेरी शार्पली, एंड द नंबर ऑफ डेली वेज अर्नर्स दे यूज टू हायर हैज़ ड्रॉप्ड प्रिसिपिटसली, और जितने भी वो डेली वेज अर्नर हायर करते थे वो क्या है उनकी तादाद में बहुत हद तक कमी हो गई। प्रिसिपिटसली क्या होता है हमारे पास, हेस्टली एंड विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, और उन्होंने फटाफट उनको निकाल दिया, क्योंकि ज़ाहिर जब उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी तो उनके इतने लोग नहीं चाहिए थे, तो जो डेली वेज अर्नर थे उनको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया।
ज़ाहिर उनको वो हायर नहीं करते थे, ठीक है। और इंडस्ट्री लीडर्स आर नाउ टेकिंग डेलीगेशंस टू आर्मी चीफ हिमसेल्फ। अब इंडस्ट्री लीडर्स जो टॉप हमारी इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ थे इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स, वो किए हैं डेलीगेशंस होते हैं हमारे पास, वाफ्द आर टेकिंग डेलीगेशंस टू द आर्मी चीफ हिमसेल्फ। अब देखें, अब है तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, अब होना ये चाहिए लोग इमरान खान के पास जाएं, लेकिन ये सारे डेलीगेशन लेके कहाँ जा रहे हैं, वफ्द लेके आर्मी चीफ हिमसेल्फ इन एन ओपन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हु कॉल्स द शॉट्स इन दिस डिस्पेंसेशन। और इससे ये पता चल रहा है कि भाई इस वक्त हकीकी पावर किसके पास है और कौन शॉट्स कॉल कर रहा है इन दिस डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन हमारे पास होता है पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि उस टाइम पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उन्हें क्या, वहाँ से आपको पता चल सकता है कि क्या हिसाब है, कौन शॉट्स जो है वो कॉल कर रहा है, क्योंकि ये सारे लोग गए थे आर्मी चीफ के पास। Parliamentarians, even from the ruling party, are complaining loudly on the floor of the House about inflation. जो parliamentarians हैं, even from the ruling party, even जो PTI के भी parliamentarians हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, are complaining loudly on the floor of the House, और वो complain कर रहे हैं किस बारे में, inflation के बारे में। The Prime Minister is feeling this heat होता है encounter an uncomfortable situation, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो अनकम्फर्टेबल हमारे पास हो, उसका आपको सामना करना हो। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ फीलिंग दिस हीट, ही इज़ अर्जिंग, वो कह रहा है क्या अपने टीम मेंबर्स को, टू फोकस देयर एनर्जी एंड अटेंशन ऑन प्रोवाइडिंग सम रिलीफ वेदर रैम्प्ड अप हमारे पास होता है, रैम्प समथिंग अप मीन्स टू इंक्रीज, उसको बढ़ा देना। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि उसको बढ़ा दो अपनी एक्टिविटी, किस में, अंडर द एहसास प्रोग्राम और द नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, फॉर विच दे आर नॉट एबल टू लोकेट फाइनेंसिंग एट द मोमेंट ड्यू टू शार्प एक्सपेंडिचर कट्स मैंडेटेड बाय ऑनगोइंग एडजस्टमेंट। उसमें उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि एहसास प्रोग्राम और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वो बढ़ा दो दायरा कार को, और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दो, क्योंकि जितने भी हमने एडजस्टमेंट्स वगैरह किए हैं इसके जो असरात हैं वो इन पर अच्छे नहीं आ रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी बात की कि जितनी भी ये हमारे पास नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह है, और इसके लिए अभी इनके पास फाइनेंसिंग नहीं है, ये भी इन्होंने मेन वजह ये बताई है एट द मोमेंट ड्यू, और क्या वजह थी, ड्यू टू शार्प एक्सपेंडिचर कट्स मैंडेटेड बाय द ऑनगोइंग एडजस्टमेंट, क्योंकि किसका तकाजा था, ये ऑनगोइंग एडजस्टमेंट थी, तो हमारे पास उस पर एक्सपेंडिचर कट्स लगाए गए थे, तो इसलिए हमारे पास फाइनेंसिंग नहीं है, किसके लिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। और थ्रू रोल बैक्स इन गैस प्राइस एडजस्टमेंट्स फॉर तंदूर्स टू हेल्प कीप फूड इन्फ्लेशन इन चेक। और उन्होंने कहा, और दूसरी बात उन्होंने क्या की थी, रोल बैक्स करें किसमें, गैस प्राइस एडजस्टमेंट्स में फॉर तंदूर्स, ताकि उसको टू हेल्प कीप फूड इन्फ्लेशन इन चेक, ताकि उससे कंट्रोल किया जा सके किसे, फूड इन्फ्लेशन को। In a recent conversation I had with IMF's visiting delegation Jihad Azur, इसमें राइटर का कहना है कि मैं एक बातचीत की किसके, IMF के विजिटिंग डेलीगेशन हैं जिहाद अजूर, उनसे बात की, तो उनका क्या कहना था, डिवीजन हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो स्ट्रांगली ओन्स द प्रोग्राम एंड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन पावर्टी एलिवेशन। उन्होंने कहा वो इस प्रोग्राम को ओन करते हैं और वो बहुत इंटरेस्टेड रहे किस चीज़ में, पावर्टी एलिवेशन। पावर्टी एलिवेशन होता है गुर्बत को ख़त्म करना। The added emphasis shows that in his meeting with the Prime Minister, उन्होंने कहा इसकी जिस तरह इसने इस बात पे जोर दे के कहा था, तो इससे ये लगता है कि जो इसकी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, तो फोकस यानी कि मेन उसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई, वाज मोर ऑन हाउ टू मिटिगेट होता है कम करना, कि किस तरह कम किया जाए इम्पैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग एडजस्टमेंट ऑन द पीपल, के जितने भी हमारे ये हमने स्टेप्स लिए हैं, एडजस्टमेंट्स किए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो असरात हैं लोगों पे, वो किस तरह कम से कम किए जा सकें। सो दिस इज़ पीक एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा ये है पीक एडजस्टमेंट, एंड स्टेट बैंक इज़ केयरफुल टू वार्न इन एवरी फोरम, और स्टेट बैंक भी लोगों को वार्न कर रहा है कि इसी तरह हालात रहेंगे कितनी देर तक, लाइक दिस फॉर एटलीस्ट अनदर 6 months, के अगले 6 महीने तक भी हालात ऐसे ही रहेंगे। द राइजिंग एनजाइटी विल टेस्ट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, और जिस तरह लोगों की बेचैनी में इजाफा हो रहा है वो टेस्ट करेगी किसे, गवर्नमेंट की कमिटमेंट को टू एडजस्टमेंट इवन मोर, क्योंकि अब ज़ाहिर है IMF का हमने जो लोन लिया है वो भी हमें फॉलो करना है, तो भी जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं तो ये इम्तहान लेगी हुकूमत का। The Prime Minister is likely to cut a more harried figure, searching hard but in vain for avenues through which to ease the pain। और इसमें देखा इमरान खान भी है वो सर्च करें, कोशिश कर रहे हैं, सर्चिंग हार्ड बट इन वेन, लेकिन वो इसमें नाकाम है, फॉर एवेन्यूज़ के हमें कोई ऐसे ज़राए मिल जाएँ जिस वजह से हम लोगों की जो मुश्किलात में है वो कमी कर सकें। और साथ लेकिन क्या कह रहे हैं, नो स्पीचेस, कोई भी तकारीर, ना ही तकरीरें, नो मेड फॉर TV गिमिक्री, ना ही ये TV के लिए कोई बयानात वगैरह क्या हैं वो मदद देंगे। द गेम इज़ नाउ अबाउट टेंजिबल आउटकम्स। अब गेम किस बारे में है, टेंजिबल आउटकम्स, जो चीज़ हमें नज़र आए, सिर्फ कहने से, हमदर्दी हासिल करने से कुछ नहीं होगा, तकरीरों से कुछ नहीं होगा,
हमें टेंजिबल आउटकम चाहिए फॉर द मैसेस होते हैं तमाम जो जितनी आवाम है हमारी, उसके लिए उन्हें चीज़ नज़र आनी चाहिए कि हमें क्या बेहतरी हमारी हो रही है। कंट्रोलिंग इकोनॉमिक फोर्सेस डेट आर इम्पर्वियस, और ये इम्पर्वियस होता है अनेबल जो अफेक्ट ना हो, उन्हें क्या इसको आप कंट्रोल करें इकोनॉमिक फोर्सेस जो इन्हें फ़र्क ना पड़ता हो, टू इमोशनल एंट्रीटीज़ होते हैं एन अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ रिक्वेस्ट वगैरह करने से, इमोशनल रिक्वेस्ट वगैरह करने से जो है वो बात नहीं बनेगी, मैसेज अब ये नहीं मानेंगे, वो इसको इम्पर्वियस यानी क्या है, उससे वो अफेक्ट नहीं होंगे। अगर कोई आके इमोशनल एंट्रीटीज इस तरह की बात करेगा कि लोगों को जज्बाती तौर पे वो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोग अब देखना चाह रहे हैं टेंजिबल आउटकम के वाकई कि क्या चीज़ हो गई है, कि अब साल से ज़्यादा हो गया है, कोई हमें सामने चीज़ नज़र आए कि इस हुकूमत ने क्या किया है। सिर्फ बात करने से और तकरीरों से और टीवी पे आके इस तरह की बात करने से और हमदर्दी हासिल करने से कुछ नहीं होगा। और साथ इनका कहना है कि खान स्टाइल ऑफ लीडरशिप विल हैव टू चेंज, उनका जो स्टाइल है लीडरशिप का उसको चेंज करना पड़ेगा। जितने भी ये एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं इसको इन्हें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स तो इनको करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी इनको एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा जो है वो मैसेज को रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि लोगों की जो है मुश्किलात में वो इजाफा हो रहा है। ये था एडिटोरियल आज का। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पे भी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से मैं आपको इसका PDF भी दे दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।